साथियों, यूट्यूब चैनल चौपाल महारहरा पर श्रीपाल सिंह प्रवक्ता द्वारा आप सभी का स्वागत है। आज हमारे चौपाल के माध्यम से ठगों की विशेष क्षमता विषय पर हम चर्चा करेंगे। भारत ही क्या, संसार में ठगों की श्रेणी लंबी है। आपने चार्ल्स शोवराज का नाम सुना होगा, जिसको संसार की कोई जेल रोक नहीं पाई। उसका कहना था कि मैं संसार के 60% जेलों में घूम लिया हूँ, लेकिन मुझे कोई 3 दिन से ज़्यादा नहीं रोक पाता है। अब कारनामा क्या है कि केवल एक ठगी है, बुद्धि का खेल है। और बुद्धि की परिचय से वो इतना बड़ा अपराधी तो साबित होता नहीं है। कभी तो उसे जमानत मिल जाती है, कभी वो स्वयं ही जेल से निकल जाता है, यानी उसे ज़्यादा समय तक जेल में कोई रख नहीं पाता है। ठग इसके बाद कई महाठग भी हुए हैं, भारत में भी हुए हैं। अभी जल्दी में नाम आ रहा है सुकेश का, जिसने एक दवा कंपनी से 200 करोड़ की ठगी करी है। और उस ठगी से उसने 2 करोड़ की तो बिल्ली ही जैक्सन फर्नांडिस को गिफ्ट में दी। तिहाड़ जेल के कर्मचारियों को 1.5 करोड़ रुपए प्रति माह अपनी सुविधाओं के लिए वो सुविधा शुल्क देता था। 15 करोड़ रुपए अधिकारियों को भी दिए। 2 अधिकारियों के फोनों के चर्चा से यह रहस्य खुला। आज वो जेल में हैं, लेकिन कितने दिन तक जेल उसे डांट के रखती है, क्योंकि ठग तो है ही है, बुद्धि के तो तीव्र होते ही हैं। इनसे भी ऊंची ठगी भाई नटवर लाल के नाम को आपने सुना होगा। एक बार उसने भी एक व्यापारी के साथ में ठगी की कि उसकी भतीजी की शादी आ रही थी, जेल से पैरोल पर आ गए थे। भाभी ने कहा कि बेटी की शादी है, कुछ इंतजाम का सोच लीजिए। उसने कहा कब है, टाइम बता दिया कि तो आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। चिंता कैसे न करूं भाई, ये बगैर पैसे के थोड़ा ही होती है, क्या पैसे से ही होगी शादी, होगी। चले गए घर से। तो गाड़ियों के शौकीन थे, पहनने ओढ़ने के शौकीन थे, पर्सनालिटी अच्छी थी। घर से निकले, गाड़ी किराए पर ली और एक हलवाई के पास गए। हलवाई से बोले भाई 3000 लड्डू तैयार कर दीजिए। उस समय 500 रुपये बहुत थे, गाने के दे दिए। अब 3000 लड्डू तैयार हो गए। उधर सुनार के पास में गए। सुनार से बोले कि भाई हमको 30,000 रुपये के गहने चाहिए, कि तो ले जाइए। अच्छी पर्सनैलिटी थी, देखने में प्रभाव करते थे कि भाई हम थोड़ा शर्म वाले परिवार के हैं, इज्जत रखते हैं। हमारी जो स्त्रियां हैं वो घर से नहीं निकलती हैं, आप अपने मुनीम जी को हमारे साथ भेजिए सोना लेकर के, और घर पहुंचने पर वो आपके पैसे दे दिए जाएंगे। जो चीज़ें हमें पसंद आएंगी तो ठीक है, ले जाइए। अब उनकी गाड़ी साथ में ले ली, मुनीम जी साथ ले लिए, गहने लेकर के चल दिए। घर पहुंच जाते हैं। उन्होंने जो पसंद किए जाने वाले होते हैं, 30,000 के गहने उस समय बहुत होते थे, वो रख लिए। बाकी मुनीम जी को दे दिए कि चलिए मुनीम जी आपको छोड़ देते हैं। कि पैसे, कि हाँ पैसे ही दिलाएंगे, आपको पैसे दे देंगे, कि ठीक है। अब आए उस हलवाई के पास में। उस हलवाई से बोले कि भाई वो 30,000 इनके दे दीजिए। अब 30,000 तो लड्डू थे वो, कि ठीक है जी, कि भाई पेमेंट इनके दे देना और मैं चल रहा हूँ, कि ठीक है। अब कह करके हलवाई से चले गए। उधर उन्होंने 30,000 लड्डू पैक करके उनकी गाड़ी में भरने शुरू कर दिए। मुनीम जी बोले ये क्या कर रहे हो भाई, कि तो आपका
जो गिफ्ट है उसे दे रहे हैं, जो आपका सौदा है। कहते अच्छा, इसमें आते हैं पैसे। कि पैसे कैसे? कि भाई ये तुम्हारी वो ये अमानत है जो बोल गए हैं। कि भाई ये अमानत कैसी अमानत है, इतने थोड़ा ही हमारे तो थोड़े ही हैं। कि हाँ थोड़े ही तो है, कि 30,000 दीजिए। कहाँ 30,000 ही हैं। अब वो लड्डुओं के जो बंडल उसमें भरने शुरू किए। वो बड़े आश्चर्यचकित तो बोले भाई क्या चीज़ है कि ये लड्डू है और क्या है? तो लड्डू क्यों, लड्डू थोड़ा ही हमने लिए हैं, हमें तो पैसे दो। कि काहे के पैसे? लड्डुओं के पैसे। वो बोले अरे हमें 30,000 रुपये दीजिए। अब वो हलवाई बोला कि हमें 30,000 लड्डुओं के पैसे दीजिए, लड्डू आपने बनवाए। अरे कि हमने क्यों बनवाए तुमसे? उनमें वहाँ से वोड़बाजी होने लगी। रहस्य खुला कि भाई कौन था ये, कि ये नटवर लाल ही होगा। वो नटवर लाल वहाँ से चंपत हो गए। केस बन गया नटवर लाल पर। नटवर लाल फिर जेल में दे दिए। ऐसे कितने ही भारतवर्ष में हुए हैं आज भी। भाई सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गई हैं, 4 बच्चों को लेकर के आ गई हैं, जिन्हें वीज़ा कैसे कैसे बनवाया। दुनिया भर की ठगी आज भी चल रही हैं। भारतवर्ष से भी पाकिस्तान में पहुंच गई है, जो कहती है कि मुझे किसी जगह 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहना होता है। मैं 6 महीने से ज़्यादा नहीं होती। पेपरों में आए दिन होती है कि भाई शादी होकर के आई है, लड़की लेकर के जेवर संपत्त हो गई है। ये अच्छे अच्छे ठगों के कारनामे हैं, जो सुन सुन करके उनकी बुद्धि की तीव्रता की हमें प्रशंसा करनी होती है। मैं आप लोगों से भाइयों सचेत करूँगा कि आप भी इन चक्करों में मत आ जाना। इनका तो यह धंधा ही है। इनके जो कारनामे हैं ये सबके सामने है, लेकिन फिर भी हम पर ये चोट करते रहते हैं। धन्यवाद।